आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निःशुल्क अनाज देने के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन को दी मंजूरी। प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का टीकाकरण हुआ शुरू। 15 मई तक लगेंगे 1.5 लाख टीके। भोपाल एम्स को मिले 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 200 मरीजों को होगा फायदा। और शहडोल में युवा समाधान के जरिए कर रहे हैं कोरोना संक्रमितों की मदद। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी लाभार्थियों को मई और जून महीने के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन की मंजूरी दे दी। केंद्र ने पिछले महीने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण के तहत 2 महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन की घोषणा की थी। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो चावल या गेहूं दिया जाएगा। इस फैसले से देश के करीब 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इस पर केंद्र सरकार को करीब 26,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। प्रदेश में आज से 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को टीका लगना शुरू हो गया है। इस दौरान 15 मई के बीच वैक्सीन के 1,48,000 डोज लगाए जाएंगे। टीकाकरण सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। टीकाकरण कराने वाले युवाओं से वर्चुअली चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश और देश की जनता को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उन्हें वैक्सीनेशन का सुरक्षा चक्र प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 5 करोड़ 16 लाख वैक्सीन डोज की जरूरत होगी। मुख्यमंत्री ने सागर, जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अभी तक लगभग 82 लाख लोगों को टीका लगाया गया है। उधर इंदौर जिले में 15 मई तक चलने वाले इस अभियान के लिए वैक्सीन के 20,000 डोज मिले हैं। टीकाकरण प्रभारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने शहरी क्षेत्र में 300 और ग्रामीण क्षेत्र में 100 टीकाकरण केंद्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा है। डॉक्टर जड़िया ने बताया कि इंदौर में इस आयु वर्ग के करीब 18 लाख लोगों को टीका लगाया जाना है। निवाड़ी जिले में 8 सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर एक सेंटर पर केवल 100 लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा, ताकि सेंटर पर ज्यादा भीड़ भाड़ न रहे। उमरिया के जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर सीपी शाक्य ने बताया कि टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीयन आवश्यक है। उज्जैन में शहर के 29 सेंटरों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। लोगों की संख्या बढ़ाने के साथ ही सेंटर भी बढ़ाए जाएंगे। नीमच के जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर एमएल मालवीय ने बताया कि 45 से अधिक उम्र के लोगों को पूर्व की भांति ही वैक्सीन लगती रहेगी। सीधी, सागर सहित अन्य जिलों में भी टीकाकरण सुचारू रूप से शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के मद्देनजर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ मजबूत चिकित्सा ढांचे और उपकरण के निर्माण में निरंतर काम कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डीआरडीओ अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने कहा कि संगठन देश के विभिन्न भागों में कई कोविड विशेष अस्पताल बना रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन घरों में इस्तेमाल के लिए 1,50,000 छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार करने जा रहा है। श्री रेड्डी ने बताया कि संगठन देश भर में 500 से अधिक ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के कार्य में लगा है और टेक्नोलॉजी के जरिए अतिरिक्त चिकित्सकीय ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए संयंत्र लगाने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली के एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना का हल्का संक्रमण होने पर पहले 5 दिन में स्टेरॉयड लेना नुकसानदेह हो सकता है। उन्होंने कहा कि स्टेरॉयड संक्रमण बढ़ने पर ही लिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि स्टेरॉयड का अधिक मात्रा में सेवन करने से गंभीर वायरल निमोनिया हो सकता है। कोविड 19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल को केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के तहत 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिले हैं, जिसमें कि हर एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 2 मरीजों को एक साथ ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। एम्स भोपाल कम संक्रमित कोविड मरीजों के लिए अलग से वार्ड तैयार करने जा रहा है। वहीं एम्स की अधीक्षिका डॉक्टर मनीषा श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हमारे यहाँ के लिए 3000 रेमडेसिविर देने की स्वीकृति भी मिली है, जो अगले सप्ताह तक भोपाल एम्स को मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने निवास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमण की रोकथाम और व्यवस्थाओं के संबंध में कोर ग्रुप के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में संक्रमण की दर घट रही है और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। उधर होम आइसोलेटेड कोरोना मरीजों को मेडिकल किटों का वितरण लगातार जारी है। अब तक 1,79,000 से अधिक मेडिकल किट वितरित किए जा चुके हैं। जबलपुर में कुल संक्रमितों की संख्या 40,017 हो गई है। हालांकि 34,668 लोग ठीक हो चुके हैं। जिले में अब 5,715 सक्रिय मामले हैं। यहाँ 80 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। सतना में कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सतत उपलब्धता को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक हुई। इसमें सांसद गणेश सिंह, कलेक्टर अजय कटेसरिया और अन्य अधिकारी शामिल हुए। देवास में 117 व्यक्ति पॉजिटिव हुए हैं, वहीं 149 व्यक्ति कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। कोरोना महामारी के दौर में लोगों को दवा, अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन और एम्बुलेंस की व्यवस्था कराने के लिए शहडोल जिले के युवाओं ने समाधान ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में शहडोल के अलावा अनूपपुर और उमरिया जिले के युवा भी जुड़े हैं। समाधान ग्रुप ने सोशल मीडिया पर एक लिंक तैयार किया है। इस लिंक के माध्यम से संभाग के सभी कोविड केयर सेंटर्स और अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों की स्थिति साझा की जा रही है। चिकित्सक, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर, सब्जी, फल और अन्य सामग्री की होम डिलीवरी की सुविधा से संबंधित सभी जानकारियां इस लिंक में मौजूद हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार में वैवाहिक कार्यक्रमों पर 10 मई तक और देवास में 15 मई तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। सतना में इन आयोजनों पर 30 मई तक रोक रहेगी। शहडोल जिला अस्पताल में 35 बेड का नया कोविड केयर वार्ड बनाया जा रहा है। इसमें 10 बेड आईसीयू के होंगे और 25 अन्य बेड होंगे। सागर के आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में आज से पत्रकारों के लिए वैक्सीनेशन की सुविधा शुरू की गई है। अशोकनगर विधायक जयपाल सिंह जज्जी ने 50 भरे हुए बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदकर जिला अस्पताल को दिए हैं। रेल प्रशासन ने यात्री संख्या में कमी की वजह से ग्वालियर भोपाल ग्वालियर स्पेशल और इंदौर पुरी इंदौर स्पेशल ट्रेनों को फिलहाल निरस्त कर दिया है। गुना में चिकित्सा मापदंडों का उल्लंघन करने पर बालाजी हॉस्पिटल का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। बैतूल में कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत मैदानी अमले को संक्रमण की रोकथाम के लिए सजगता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। और भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष विजेश लोनावत का हार्ट अटैक से आज निधन हो गया। वे कोरोना संक्रमित भी थे। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निःशुल्क अनाज देने के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन को दी मंजूरी। प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का टीकाकरण हुआ शुरू। 15 मई तक लगेंगे 1.5 लाख टीके। भोपाल एम्स को मिले 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 200 मरीजों को होगा फायदा। और शहडोल में युवा समाधान के जरिए कर रहे हैं कोरोना संक्रमितों की मदद। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।